गुड मॉर्निंग। आज हम गणित विषय का निर्देशांक ज्यामिति का अगला भाग पढ़ते हैं। कल हमने निर्देशांक ज्यामिति का जो साधारण ज्ञान हमने प्राप्त किया था उसके आगे आज हम पढ़ते हैं कि उनको ग्राफ के अंदर निरूपित किस प्रकार से करते हैं। तो हमारा सवाल है, आयतीय निर्देशांक अक्षों को लेते हुए बिंदु O के निर्देशांक है 0,0 और P बिंदु के निर्देशांक है 3,0 और R,04 को आलेखित कीजिए। आलेखित करना मतलब ग्राफ बनाना है इसका। सबसे पहले ये आपको जो निर्देशांक दिए हुए हैं 3 आयतीय हैं, लेकिन आयत के 4 बिंदु होते हैं, 4 शीर्ष होते हैं, इसलिए एक शीर्ष नहीं दिया हुआ। तो आपको 3 शीर्ष दिए हुए, उनको पहले क्या करना है, आलेखित करना है, ग्राफ बनाना है। यदि OPQR एक आयत हो, आयत की विशेषता भी हमें पता होनी चाहिए कि आयत के आमने सामने की भुजाएं समान होती है, लंबाई समान होती है, उसके साथ प्रत्येक कोण 90 डिग्री के एंगल में होता है अपने पास में। तो उसको बिंदु Q के निर्देशांक आपको ज्ञात करना है, जो एक बिंदु हमें कम है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हल करते हैं इसको, आयतीय निर्देशांक को ग्राफ के अंदर निरूपित करते हैं। तो ग्राफ में निर्देशित करने के लिए सबसे पहले 2 रेखाएं जो कर ली थी हमने, एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा, उसी को लेते हैं हम ग्राफ के अंदर सेंटर पॉइंट पे। देखते हैं, संख्या छोटी है तो आपको छोटे स्टेप पे लेना है। ये मैंने ऐसी स्थिति में 2 रेखाएं ग्राफ में ली। अब मैं पैमाना लूंगा, अपना पैमाना लूंगा 1 का ही। क्यों? क्योंकि संख्या छोटी है। तो x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर के बराबर 1 इकाई का पैमाना लिया और y अक्ष पे भी 1 सेंटीमीटर के बराबर 1 इकाई का पैमाना लिया। तो देखते हैं हम x अक्ष की रेखा पर भी 1 सेंटीमीटर पर 1 का पैमाना, फिर 2, 3, 4 और 5, क्योंकि x की संख्या 5 से बड़ी तो है नहीं, आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारे x का जो दाईं ओर था वो हमारा धनात्मक था। उसी प्रकार बाईं ओर जो हमारे यहाँ 0 से बाद में -1, -2, -3 और -4, ये आपका x डैश की स्थिति है। अब हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा जो है y की 1 सेंटीमीटर पे 1 लिखा, 2 लिखा, 3, 4 और 5, फिर -1, -2, -3, -4 और -5। ये हमने y अक्ष की रेखा का निर्माण भी कर दिया। इसको हम कौन सी रेखा कहते हैं? y अक्ष की रेखा को ऊर्ध्वाधर रेखा, x अक्ष की रेखा को क्षैतिज रेखा। ये जो था वो कौन सा चतुर्थांश था? पहला चतुर्थांश, जिसके दोनों निर्देशांक x का भी प्लस का, y का भी प्लस का। दूसरे चतुर्थांश में x का माइनस का, y का प्लस। तीसरे चतुर्थांश में दोनों माइनस। चौथे चतुर्थांश के x का प्लस, चौथा y का माइनस था। तो 4 चतुर्थांश में निर्माण के मूल बिंदु के निर्देशांक दोनों 0, 0 थे। तो ये ऐसी स्थिति हमने कल बताई थी। उसके बाद हम देखते हैं इन निर्देशांकों को ग्राफ में प्रदर्शित करते हैं। देखो हमारा पहला निर्देशांक है O बिंदु के, तो O के निर्देशांक कौन है? 0 और 0, मतलब दोनों 0 हैं। तो दोनों 0 होंगे तो इसका मतलब मूल बिंदु बनेगा। तो यहाँ पे हमारा बिंदु बनेगा, दोनों निर्देशांक 0 होने पर। तो ये बिंदु बन गया। ये कौन सा बिंदु है? O बिंदु। ठीक है, अब आगे चलते, P बिंदु के निर्देशांक कौन है? 3,0। तो x के कौन है? 3 और y का कौन है? 0। इसका मतलब वो x अक्ष पे ही बनेगा बिंदु, जो कल बताया था कि x अक्ष की स्थिति में कब बनता है? जब y का 0 हो। तो यहाँ कौन सा बिंदु आया? P। उसके बाद R बिंदु के निर्देशांक कौन है? 0,4। तो x का 0 और y के 4। तो ये आपका R बिंदु बन गया यहाँ पर। तो इस प्रकार हमने तीनों बिंदु को अंकित तो कर दिया, लेकिन अब चौथा बिंदु हमारे पास नहीं है, तो वो ज्ञात करना है। तो आपको कहा है कि ये आयत है, तो आयत है तो आपको पता है आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी। अब देखो O से P को मिलाते हैं, तो O से P यहां से यहां तक मिल गया, 3 तक। उसके बाद O से R को मिलाएंगे तो ये 4 तक हैं। अब देखो इधर से यहां तक 4 की स्थिति में जाना है, तो यहाँ के सामने वाली भुजा जो होगी वो भी 4 होगी, और ये 3 की स्थिति में, तो इनके सामने वाली भुजा भी 3 की स्थिति में होगी। तो हम यहां से ये जितनी भुजा है उतने की उतनी आपको इधर से चलना है 3 की स्थिति में। क्यों? क्योंकि आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसके समान ही ये भुजा का माप बढ़ गया। फिर इस भुजा के समान ही हम आगे इधर वाले भाग में बढ़ते हैं, तो ये भुजा हमारे पास प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार से हमारे ये आयत का निर्माण हो गया, O, P, Q और R।
तो इस प्रकार से एक आयत का निर्माण हो गया। अब बताइए, मान लीजिए कि आर क्यू के निर्देशांक कौन मिले, तो यहां से एक्स का मान कितना ज्यादा है 3 और वाई का मान कौन है 4, तो हमें क्यू बिंदु के निर्देशांक कौन से मिल गए 3,4। अतः क्यू के निर्देशांक कौन मिल गए 3,4। इसमें 3 कौन से हैं x के और 4 कौन से y के। 3 को हम भुज भी कहते हैं और 4 को कोटि, क्योंकि x का मान भुज कहलाता है, y का मान कोटि कहलाता है। तो इस प्रकार हमने आयत का निर्माण किया। इसमें प्रश्न वाला परीक्षा में आपको वर्ग का पूछ सकता है, समांतर चतुर्भुज के बारे में भी पूछ सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना जरूरी है कि कौन कौन सी उसकी विशेषताएं होती है, वो आपको पता होनी जरूरी है। फिर आपको इसमें कोई भी 4 से 5 मान निर्देशांक देंगे और उनको क्रम से मिलाने को कहेगा, तो आपको पता है वो मान रखेंगे सबसे पहले आलेख में और उनको क्रम से पहले बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाना है, दूसरे को तीसरे से ही मिलाना है और तीसरे को चौथे से 5। फिर उसको देखना है कि कौन सी आकृति प्राप्त हुई है। तो 5 बिंदुओं से कहीं ना कहीं पंचभुज भी प्राप्त हो सकता है। तो आकृति आमने सामने देखने से और उनको मिलाने से ही पता चलेगा कि वो कौन सी आकृति प्राप्त हुई है। वर्ग प्राप्त हुआ है, आयत प्राप्त हुआ है, समांतर चतुर्भुज प्राप्त हुआ है, समचतुर्भुज प्राप्त हुआ है या पंचभुज प्राप्त हुआ है, षष्ठभुज प्राप्त हुआ है, वो इन निर्देशांकों को मिलाने से पता चलेगा। तो आपको परीक्षा में निर्देशांक देके आलेखित करने को कह सकता है या फिर उनको ग्राफ में मान रखने को कह सकता है। तो ग्राफ के द्वारा हम चतुर्भुज का निर्माण भी कर सकते हैं, त्रिभुज का निर्माण भी कर सकते हैं, क्योंकि 3 बिंदु देंगे तो वो 3 बिंदु आपस में मिलकर त्रिभुज का निर्माण कर सकता है। तो त्रिभुज के अंदर भी समद्विबाहु, विषमबाहु, समकोण त्रिभुज बन सकते हैं। तो ये हमारे आलेखित करने का तरीका था, उससे हमने इस प्रश्न को हल किया। फिर हम आगे जो पढ़ते हैं वो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, उनको देखते हैं। अगला सवाल, अब हमारा दूसरा प्रश्न जो है कि निम्नलिखित बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास 2 प्रश्न इसके अंदर दिए हुए हैं, -6,7 और -1, -5। दूसरे के अंदर दिया हुआ -1, -1 और 8, आप दूरी हमेशा 2 बिंदुओं के बीच में ही ज्ञात कर, एक साथ में 3 बिंदुओं की नहीं ज्ञात कर सकते। तो हमारे पास ये बिंदु हैं और ये बिंदु है, इन दोनों के निर्देशांक दिए हुए हैं, इनको हम इन दोनों के बीच में कितनी दूरी है वो हम ज्ञात करते हैं। तो हमारा एक सूत्र है, दूरी सूत्र जो देखेंगे, वो दूरी सूत्र है रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये x2 माइनस x1 है, इसको हम x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं और y1 माइनस y2 भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके से सही होता है, लेकिन आपको जो फॉर्मूले के अंदर जो दिया है उसके अनुसार ही व्यवस्थित रूप से लिखे। अब x2 क्या है और x1 क्या है, ये दोनों चीजें समझनी जरूरी है। इसके माध्यम से हमेशा दूरी ज्ञात होगी। तो आपको ये 2 मान दिए हुए हैं, पहला और ये दूसरा निर्देशांक है। तो आपको x1 इसको लेना है, x2 ये रहेगा, y1 और y2 रहेंगे। तो ये मान हमारे पास प्राप्त हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं इन्हीं में से x1 और x2 निकाल देता हूं। तो x1 कौन है मेरा मान -6 और y1 जो होगा वो 7 हो गया। x1 का मान -6 और y1 का मान 7 हो गया। फिर x2 का मान -1 और y2 का मान -5। ये मान मैंने इसमें से निकाल दिए। अब मैं इस फॉर्मूले के अंदर इसको रखता हूं तो देखेंगे x2 की जगह रखते हैं। तो x2 का मान कितना है -1, तो x2 की जगह -1 रखा। फिर ये वाला माइनस जो फॉर्मूले के अंदर है वो लिखेंगे, माइनस लिखा, x2 का मान -1 लिखा, फिर माइनस फॉर्मूले का लिखा, फिर x1 देखते हैं। अब देखो x1 कौन है, माइनस है, तो एक माइनस तो पहले से फॉर्मूले का है और एक माइनस और आ गया, तो इन दोनों माइनसों का क्या हो गया, गुणा हो गया। तो माइनस और माइनस का गुणा होने पर क्या बन गया, प्लस। तो ये प्लस के 6 बन गए। अब आप कहोगे कि प्लस के 6 कैसे बने, तो पहले से फॉर्मूले का एक माइनस था और एक माइनस का 6 और था, तो माइनस और माइनस का गुणा होने पर क्या बन गया, प्लस बन गया। x2 का मान कौन, -1, x1 का मान 6 प्लस हो गया, क्यों, क्योंकि माइनस और माइनस का गुणा करने पर। फिर आगे प्लस। अब y2 का मान, तो y2 का मान -5 लिखे, फिर फॉर्मूले का माइनस लिखा,
अब y1 का मान, तो y1 का मान कौन है, प्लस के साथ। अब यहाँ प्लस मत करना क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं है, माइनस होता तो वहां गुणा क्रिया करता, तो ये 7 लिख दिया, फिर होल स्क्वायर रूट का पूरा चिन्ह लगाया। फिर आगे स्थिति देखते हैं। अब इसको घटाते हैं, ये माइनस का 1 है, ये प्लस के 6 हैं, तो माइनस के 1 हैं और प्लस के 6 हैं, तो दोनों आपस में घटेंगे। अगर दोनों समान निशान वाले तो जुड़ते हैं, लेकिन विपरीत निशान वाली संख्या घटेगी। तो माइनस का 1 है, प्लस के 6 हैं, तो घटाने पर कितने बचे, प्लस के 5, फिर प्लस, ये दोनों निशान सेम वाले हैं, समान निशान है, सजातीय पद है तो आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि माइनस के 5 और माइनस के 7 दोनों सेम जाति के हैं, इस कारण से दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो कितने बने, माइनस के 12 बने। कितने बने, माइनस के 12। फिर आगे बढ़ते हैं, 5 का वर्ग कितना हुआ, 25, क्योंकि ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब उसको 2 बार लिख के गुणा करना है। अब आगे प्लस, अब यहां माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर करने पर प्लस बन जाता है, इसलिए उसको प्लस में ही रहेंगे, और 12 का स्क्वायर बनेंगे 144 बना। कितना बना, 144। अब आगे बढ़ते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो 169 होते हैं, 169 होते हैं। अब 169, 169 का क्या लगा हुआ ऊपर, रूट का चिन्ह, रूट का चिन्ह का मतलब उसका वर्गमूल करेंगे, तो वर्गमूल निकालने के लिए आपको इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, उसमें से आपको प्रत्येक 2 जोड़े में से एक संख्या को बाहर ले लेंगे, तो उससे आपको वर्गमूल प्राप्त हो जाएगा। तो 169 का वर्गमूल कितना प्राप्त होता है हमें, 13 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 13 प्राप्त होता है। इसके पीछे या तो मात्रक लगाओ या इकाई नाम लिख देना, सेंटीमीटर वगैरह मत लेना, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर वगैरह नहीं है। एक बार पुनः इस सवाल को समझेंगे। हमारे पास ये 2 बिंदु हैं, -6,7 है और -1,-5। इनके हमें क्या ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। दूरी ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले फॉर्मूला हमारा क्या, x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, रूट के अंदर प्लस में। तो x1 का मान ये है और ये y1 का मान, फिर x2 का मान और y2 का मान, ये मैंने अलग से लिख दिया। अब इसको मान को मैं इसमें रखता हूं, तो x2 की मान की जगह कितना रखा, -1, फिर ये माइनस लिखा, फिर माइनस के 6 रखे तो प्लस बन गया, फिर प्लस y2 का मान -5, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर y1 का मान 7, जो प्लस नहीं क्यों नहीं बना, क्योंकि वहां माइनस और नहीं है। फिर इन दोनों को क्या किया, घटाया तो +5 आए, इन दोनों को जोड़कर क्रिया करने पर माइनस के 12 आए, फिर इसका वर्ग किया 25, इसका वर्ग करने पर 144 मिले। इन दोनों की जोड़ 169 हो गए, जिसका वर्गमूल किया तो हमें कितना मिला, 13 मात्रा। तो इस प्रकार से हम किन्हीं भी 2 बिंदुओं के बीच में आपस में दूरी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसी दूरी के सूत्र माध्यम से ही आपको त्रिभुज के बिंदुओं की दूरी ज्ञात करनी, त्रिभुज का पता करेंगे कि कौन सा त्रिभुज है, और चतुर्भुज का पता करेंगे, आयत वर्ग सारी चीजों का हम इन दूरी सूत्र के माध्यम से पता करेंगे। इसलिए दूरी का ज्ञात करना आना बहुत जरूरी है, क्योंकि सभी प्रश्नों के अंदर आपको दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी। अब इसी का दूसरा प्रश्न हमारे पास है, तो उसको देखते हैं। ये प्रश्न नंबर 1 था, ये प्रश्न नंबर हमारा 2 है। जो आपके पास -1 और -1 है, 8 और माइनस, तो इसमें x1 कौन हो गया, -1, y1 -1, x2 8, y2 -2। ये हमने मान इसमें से निकाल दिया, x1 y1, x2 y2। ये मान निकालने के बाद हम फॉर्मूले में रखते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, ये जो भी हमारे पास है x2 - x1 प्लस y2 - y1, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें मान रखते हैं, तो x2 का मान कितना है, 8, फिर माइनस, अब x1 माइनस है तो ये भी माइनस है और ये भी माइनस, गुणा करने पर क्या बन गया, प्लस बन गया, प्लस। फिर आगे बढ़ते हैं, y2 का मान -2, फिर ये फॉर्मूले का माइनस, y1 का मान माइनस है 1, तो ये दोनों मिलके क्या बन गया, प्लस। अब दोनों को जोड़ेंगे, 8 + 1 दोनों प्लस के, इसलिए जुड़ जाएंगे, 9 का होल स्क्वायर प्लस, -2 है और प्लस का
1 है। दोनों अलग अलग निशान की स्थिति में तो घटेगी, घटने पर 2 में से घट गया तो 1, लेकिन किसका बसा? माइनस का 1, क्योंकि आपके एक निशान की गलती से पूरे सवाल को गलत करना पड़ेगा। तो आप निशानों का बहुत ही इसमें ध्यान रखोगे, क्योंकि एक निशान आपका गलत हो गया कहीं भी माइनस प्लस का, तो आप पूरे समय को नष्ट कर लोगे, साथ ही साथ अंक जो प्राप्त होने की स्थिति होगी वो भी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने यहां से काम तो शुरू कर दिया लेकिन इस माइनस को भूल गए। तो ये माइनस इतना तेज तरार है कि आपको पूरे के पूरे समय भी खराब करेगा। 5 से 10 मिनट का समय आप इसमें लगाओगे तो वो समय भी जाएगा, उसके अंक भी जाएगा, और अगर वो सवाल गलत होगा तो आपको पता है हम और डिप्रेशन की स्थिति में भी आ सकते हैं। तो आपको इन निशानों का विशेष ध्यान रखना है। गणित एक ही बात कहती है कि निशानों के ऊपर ही आपको चलना है। यदि आप निशानों के ऊपर चले तो ही हम सवाल को सही तरीके से कर पाते हैं। सबसे पहले 9 का स्कोर करते हैं, तो कितना बना? 81 बन गया। फिर -1 का स्कोर करेंगे तो 1 ही बनेगा। माइनस का स्कोर हमेशा प्लस ही होता है, 1 का वर्ग 1 ही होगा। अब इन दोनों को जोड़े तो हमें मिले 82, 82 प्राप्त हो गया। अब 82 के जब हम क्या करते हैं, पूर्ण वर्ग तो संख्या है नहीं, क्योंकि पूरा पूरा वर्गमूल तो नहीं निकलता, तो इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे देख लीजिए करके देखा था आपको। अब इसमें इकाई अंक 2 है तो 2 का भाग जाएगा। अब यहाँ पे 2 का भाग जाता नहीं, 3 का भी नहीं जाता, क्योंकि इन अंकों का योग 9 नहीं होता या 3 नहीं होता, गुणांक नहीं होता। उसके बाद 5 का भाग, इसका इकाई अंक 5 होगा, 0 को तो भी जाएगा। फिर उसके बाद 7 का भाग भी नहीं जाता, तो इसमें सिर्फ 41 का भाग ही जा सकता है। तो इसमें किसी भी संख्या के जोड़े नहीं बनते, और जोड़े नहीं बनते हैं तो पूर्ण वर्ग संख्या की स्थिति में बाहर रूट से नहीं जा सकती, और रूट से बाहर नहीं जा सकती तो हम उसको इसी प्रकार लिखेंगे और इसके पीछे क्या लगा देंगे? मात्रा। रूट से बाहर तभी आना है जब उसके पूरे जोड़ा बने, अन्यथा पूरा जोड़ा नहीं बनता, उस संख्या को रूट के अंदर ही लिखेंगे, उसके पीछे मात्रा की इकाई लिख देंगे। एक बार पुनः वापस लिखेंगे, x1 y1 x2 y2 दोनों मान लिखे, x2 माइनस x1 8 प्लस 1 हो गया क्योंकि माइनस की स्थिति से, y2 माइनस y1 -1 प्लस 1, 8 और 1 9 हो गए, -1 और 1 -1 हो गया। फिर इनका वर्ग किया 81 प्लस 1 82 हो गया। तो इस प्रकार से आज हमने जो हल किया है, एक तो ग्राफ के अंदर आलेखित करना निर्देशांकों को, और उसके साथ साथ चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत वर्ग का पता करना उस आलेखित निर्देशांकों के माध्यम से। और जो हमारा अगला जो दूसरा सवाल था वो है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। तो हमने 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात की और निर्देशांकों को ग्राफ में आलेखित किया। तो ये जो टॉपिक पढ़े, इसके बाद हम आगे त्रिभुज का निर्माण किस प्रकार से होता है, चतुर्भुज का निर्माण किस प्रकार से होता है, समदूरस्थ की स्थिति कैसी होती है, संरेख की स्थिति कैसी होती है, इनके बारे में हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक साथ।